देवी और महापुरुषों, आप और हम सभी जानते हैं अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा होता है और बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है, लेकिन फिर भी हम जान के भी इग्नोर कर देते हैं, जान के भी उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तो साथ संगत जी, एक कहानी के माध्यम से हम वीडियो में आपको बताना चाहेंगे कि जो नास्तिक, जो अज्ञानी, भगवान विरोधी होते हैं, उनके जीवन का क्या महत्व होता है, शास्त्रों में, पुराणों में उनके लिए क्या जगह है। तो साथ संगत जी, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। बचपन से हमारे और आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिरकार पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया, जबकि समुद्र पृथ्वी पर ही है। हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था। फलस्वरूप भगवान विष्णु ने सूकर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को पुनः उसके कक्ष में स्थापित कर दिया। इस बात को आज के युग में एक दंत कथा के रूप में लिया जाता था। लोगों का ऐसा मानना है कि ये सरासर गलत है और मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन नासा के एक खोज के अनुसार खगोल विज्ञान की 2 टीमों ने ब्रह्मांड में अब तक खोजे गए पानी के सबसे बड़े और सबसे दूर के जलाशय की खोज की है। उस जलाशय का पानी हमारी पृथ्वी के समुद्र के 140 खरब गुना पानी के बराबर है, जो 12 बिलियन से अधिक प्रकाश वर्ष दूर है। जाहिर सी बात है कि उस राक्षस ने पृथ्वी को इसी जलाशय में छुपाया होगा। इसे आप भवसागर भी कह सकते हैं, क्योंकि हिंदू शास्त्र में भवसागर का वर्णन किया गया है कि जो इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं, जिसके मर्जी से ब्रह्मांड चलता है, उसकी शक्तियों की सहार लगाना एक तुच्छ मानव के बस की बात नहीं है। देवी और महापुरुषों, हमने भी आपको हर वीडियो में बताया है, हम तुच्छ हैं, हमारी बुद्धि तुच्छ है, लेकिन नारायण हरि परमात्मा विशाल हैं, उनकी बुद्धि भी विशाल है। इसलिए उनकी लीला को समझना हम जीवात्माओं के बस में नहीं है। वो क्या लीला रचते हैं, पल में कुछ और अगले पल कुछ होता है, इसलिए उनकी लीला को समझना ही एक तुच्छ मानव के बस की बात नहीं है। मानव तो अपनी आंखों से उनके विराट स्वरूप को भी नहीं देख सकता। के बाद इस सत्य के साथ में आने का अधिकार समाप्त हो जाता है। अधिकार नहीं देता क्यों? चोर का साथ दोगे? भारतीय संविधान कहता है चोर का साथ देने वाला भी चोर हो जाता है, उसको भी जेल जाना पड़ता है। समझो परखो, पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ क्रिया सुख जाना है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ क्रिया सुख जाना है, और कर ले बंदे प्रीत नारायण साकार हरि परमात्मा से, नहीं तो फिर पछताना। खाए खाए के देह बढ़ाई, इसको भी अग्नि में जलाना है, और कर ले बंदे सत्य का साथ अभी से, नहीं तो फिर पछताना। माया मरी न मन मरे, मरमर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास संत मत कहता है। चाहे आप गुरु नानक देव जी महाराज का नाम ले, चाहे आप गुरु अर्जन देव जी महाराज का नाम ले, चाहे आप तेग बहादुर महाराज जी का नाम ले, चाहे आप राम जी का नाम ले, श्याम जी का नाम ले, चाहे आप शंकर ब्रह्मा विष्णु का नाम ले, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं, इसलिए हम भ्रमित कर नहीं सकते। आप मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, गिरजाघर जाएं, आपकी मर्जी है। आप अपने घर को मंदिर बना सकते हैं, गिरजाघर बना सकते हैं, गुरुद्वारा बना सकते हैं, और अगर आपके पास ईमानदारी, निष्ठा, वफादारी है तो
नारायण साकार हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर तुम्हारी मदद तुम्हारे घर रूपी मंदिर में भी मेहर करते आए, कर रहे और करते ही रहेंगे। बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। अगर हम झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, निज स्वार्थ में डूबकर, तो निसंदेह हमें पशुओं की योनि में जाना पड़ेगा और तमाम प्रकार की योनि में जाना पड़ेगा। हमारे जो निगाह पड़ रहे सज्जन यहाँ बैठे हुए हैं, एक दिन प्रवास पर उन्होंने चर्चा के द्वारा अपनी बात रखी। अपनी बात में उन्होंने बताया कि मैंने भी पशुओं का काम किया है, किसान हूँ और करता हूँ। उन्होंने कहा जो पशुओं के दलाल हैं उनकी महादुर्गति होती है। वो यहाँ बैठे हुए जिन्होंने हमें बताया कि पशुओं की दलाली करने वाले की महादुर्गति होती है। जो परमात्मा की दलाली करेगा उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, समझो, समझने का प्रयास करो। खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए परिवार में रहते हुए किसी की निंदा चुगली में मत फंसो, किसी की बुराइयों में मत फंसो, किसी पे उंगली मत उठाओ, किसी की टांग खींचने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि का स्मरण करते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, परिवार में रहते हुए खुद अपने जीवन को धन्य बना लो, अपने परिवार को धन्य बना लो और बना सको तो गली मोहल्ले को धन्य बनाओ और बना सको तो समाज को धन्य बनाओ और बना सको तो भारत वर्ष को धन्य बनाओ और बना सको तो विश्व को धन्य बनाओ और बना सको तो भारतीय जो संस्कृति है मानवता भाईचारे वाली, उसको भी धन्य बनाने की कोशिश करो तो आपका जीवन कुशल मंगल में होते हुए धन्य हो जाएगा। आपके बेटा बेटी जो नौजवान है, यंग मैन है, युवान है, उनमें भी ये शिक्षा जाएगी, वो भी अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, देवी स्वरूपा बना सकते हैं, देव स्वरूप बना सकते हैं। जाति पाति का रंग भेद परमात्मा के यहाँ न था, न है और न ही होगा। इस बीमारी से बचने का ध्यान बनाओ। सामाजिक तौर पर, दुनियावी तौर पर आप किससे संबंध रखते हैं, कौन सी कौम से रखते हैं, उससे हमारा कोई सरोकार, हमारा कोई लेना देना नहीं। आप समझ सकते हैं यही आयोजन लगातार 5 माह से हमारी शरीर की मौजूदगी ग्वालियर में है। हर प्रोग्राम ग्वालियर में होता था और ग्वालियर के महापुरुषों ने काफी चेष्टा की, कोशिश की, प्रयास किया, प्रयत्न किया। जब आगरा कई वर्षों से अमृत रस पीने के लिए तड़प रहा था, हर शब्द अमृत रस है। आगरा शहर, आगरा जनपद, नजदीकी जनपद तड़प रहे थे, चीख रहे थे, उनकी आत्मा मायूस हो रही थी। इस कारण जब आगरा के महापुरुष बहुत भागे, टोलियों में भागे, अंततः आपकी आत्मिक पुकार जब सुनी और सुनने के बाद तब ये सत्य का साथ आपको दिया है और जम के अमृत पिलाया जा रहा है, दर्शन हो रहे हैं। और आज भी अगर दर्शन से वंचित रहे, अमृत पीने से वंचित रहे, सेवा से वंचित रहे, तो बाबूजी ऐसे लोगों को दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं रह जाती है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। एक लाइन का एक किस्सा है, आपके बचाव के लिए हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। एक घास काटने वाला
जंगल में गया घास काटने के लिए। गर्मी का मौसम था, मई जून का। घास काटते काटते, आप हैसिया जानते हैं, दराती जानते हैं, वो गर्म हो गई। घर लौट के आता है, वो डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब को बताया कि डॉक्टर साहब हमारी इस हैसियत दराती को बुखार आ गया। अरे लोहे का होता है, साला बुखार क्यों आ जाएगा? कि बुखार आ गया है। डॉक्टर साहब भी समझदार थे, उन्होंने कहा ऐसा करो, इस दराती हैसिया में रस्सी बांधो और रस्सी बांधकर कुआं में पानी में लटका दो। 5 मिनट पानी में लटके रहना, रखना, उसके बाद निकालना, तब छू के देखना। तो उन्होंने वही काम किया, हैसिया लिया, रस्सी में बांधा और कुआं के पानी में डाल दिया। 5 मिनट के बाद निकाला तो हैसियों को स्पर्श किया, वो ठंडा हो गया। कुछ दिन के बाद समझने की बात है, चेतावनी है, बच के रहो बेलाने हुस्न वालों से, बच के रहो आगरा को एक करने वालों। आगरा को एक करने वाला परमात्मा ही कर सकता है, ये शरीरधारी। और आगरा 2 कहाँ था? एक ही तो था, एक ही है। क्यों? उनकी लालसा है, उनका मन नहीं भरा अभी नोट इकट्ठा करने से, तो ऐसी बातें करते हैं, ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं, गुट बनाते हैं, विभाजन करते हैं। सत्य का मार्ग है, यहाँ सियासत नहीं चलती है, यहाँ गुटबंदी नहीं चलती है। अब हुआ ये, तो श्रीमान जी के पिताजी को बुखार आ गया। उन्होंने क्या किया? डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ने तो हमें बता दिया है। तो श्रीमान जी ने अपने पिताजी को चारपाई में रस्सियों से चारों तरफ से कसा, रस्सियों से चारों। ये सबके भागते हो, क्या सीखा तुम लोगों ने? जब चारों तरफ से पिताजी को रस्सी में बांधा चारपाई पर, और एक मोटी रस्सी में बांधकर चारपाई, और उन्होंने कुआं में जल में लटका दी। जब जल में लटका दी, 15-20 मिनट के बाद चारपाई निकाली, देखा पिताजी ठंडे हो गए। उसने सोच लिया बुखार उतर गया। अब हिलाजुली हो रही है, बोल नहीं रहे। तब डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब वो हैसिया तो ठंडा हो गया, उसको बुखार उतर गया, हमारे पिताजी को बुखार आ गया था, हमने चारपाई में बांधकर कुआं में लटका दिया 20 मिनट के लिए। अब निकाला, बुखार तो उनका उतर गया, लेकिन वो बोल नहीं रहे। तब डॉक्टर साहब ने कहा, देखो वही तुम जानते नहीं हो, हर बीमारी का इलाज अलग अलग होता है, एक होता नहीं है। इसलिए नारायण हरि बनोगे तो फिर दुर्गति को प्राप्त होगे, बचाव संभव नहीं है। और ये मौका बार बार नहीं मिलता है, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। छल कपट छिद्र मोह नहीं भावा, निर्मल मन मोह भावा। समझो, परखो, आपके परिवार में बेटा बेटी पति पत्नी कोई हो, झूठ बोलते हैं, परिवार के मुखिया से छल कपट करते हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो परमात्मा को कोमल निर्मल हृदय चाहिए। छल कपट झूठ चालाकी चतुराई की यहाँ जरूरत, मैं की यहाँ जरूरत नहीं है। जो मैं लेके बैठा है उसकी मैं का तुरंत पता चल जाता है, ज्यादा देर नहीं लगती है। ये जो मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, ये अमोलक समय है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। आज ये माह का प्रथम मंगलवार है। वर्ष में कितने मंगलवार आते हैं, लेकिन आज का मंगलवार ये बार बार आने वाला नहीं। मंगल तो आएगा,
दूसरे महीने का आएगा, तीसरे महीने का आएगा, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें महीने का आएगा। लेकिन ये परम सद्गुरु परमात्मा का पावन पवित्र जो महोत्सव हुआ उसके साथ लगा हुआ ये मंगलवार आने वाला नहीं है। धन कमा सकते हैं आप, दौलत कमा सकते हैं, कोठी बंगले बना सकते हैं, कारखाने बना सकते हैं, मिल बना सकते हैं, लेकिन इस मंगलवार को लाना दौलत के आधार पे भी किसी के बस की बात नहीं।